आज हम बात कर रहे हैं जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की। अल्लाह के खलील हैं, आपकी बात कर रहे हैं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक तो ये बात की जाती है माज़अल्लाह कि आपके वालिद गिरामी वो मुशरिक थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कुरान मजीद कुरान रशीद में मौजूद है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़र अतत्तखिदु अस्नामन आलिहा। इसमें आज़र नामी शख्स है जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था। रिश्ते में क्या था? चचा। और अरबी लुगत में याद रखें, अबुन का जो लफ्ज़ है, अबुन का लफ्ज़ इसके कई माना है, इसके कई माना है। जैसे कहते हैं ना अबू हुरैरा, अब यहाँ अबू का माना ये नहीं कि बिल्लियों का बाप, माज़अल्लाह ऐसा नहीं। अबू हुरैरा बिल्लियों वाले, यानी अबुन के, अबुन का लफ्ज़ अरबी लुगत में कई अल्फाज पे इस्तेमाल होता है। अबुन का लफ्ज़ अरबी लुगत में चचा के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये आज़र जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था, इसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये माज़अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। ये वालिद नहीं थे, चचा थे, क्योंकि ये बुत बनाया करता था आज़र। और किसी के माज़अल्लाह वालिदैन अगर मुशरिक हों तो मुशरिक वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाती, दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाती। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी मौजूद है। यानी दलील ये है कि अगर वालिदैन मुशरिक होते तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत ना फरमाते। दुआ ना जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, मौला मेरी भी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश हो, मग़फ़िरत फरमा। तो इससे ये पता चलता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी वो मुसलमान थे। और ये आज़र नामी जो बुत बनाया करता था, ये आपका चचा था। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रब ने आपको ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया, अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बनाया। आपकी विलादत बासआदत जब हुई, ये नमरूद की उम्र, रिवायात में इख्तलाफात है, नमरूद की उम्र कम व बेश 800 साल तक हुई। इसके बाद वो मरा। 800 साल के करीब तक इसकी उम्र थी। 400 साल के करीब इसकी उम्र जब हुई, उस वक्त इसने ख्वाब में देखा कि एक आसमान से उजाला उतरा, नूर उतरा और वो सारे जहां पे छा गया। ख्वाब के अंदर ये मामला इसने देखा। इसे नुजुमी बुलाए और बुला के पूछा, कहा मैंने ये ख्वाब देखा है, तुम इसके हवाले से क्या कहते हो? कहा कि तेरी बादशाहत में, ये अपने आप को रब भी कहता था, कहा तेरी बादशाहत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को, तेरे इस मकाम व मर्तबे को निस्सो नबूद कर देगा। इसने कहा बच्चा पैदा होगा? इसने कहा मैं बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। इसने अपने करिंदे, अपने खादिमीन फैला दिए। कम बेश 80,000 बच्चे इसने कत्ल करवाए। इसने मर्दों को औरतों से जुदा कर दिया। जो बच्चा पैदा होता ये कत्ल करवा देता। 80,000 बच्चे इसने कत्ल करवाए नमरूद ने। कहीं मेरा तख्त उल्ट ना जाए, मैं उस बच्चे की विलादत नहीं होने दूंगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी ने एक अलहदा तौर पे एक ऐसा बेसमेंट बनाया था, जिसका उसने अपनी बीवी को ये बताया था कि फलां जगह है, कोई मामला हो वहां छुप जाना। तो आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद आपकी वालिदा मोहतरमा, जब आप उम्मीद से थी और बेटे की विलादत का वक्त जब करीब आया, आप
उसी बेसमेंट के अंदर चली गई और बेटे की विलादत हुई। और एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ ये सोच थी अगर यहाँ छुपी रही, नमरूद बंदे तलाशने के लिए भेजेगा, मुझे देखने के लिए बंदे भेजेगा तो पता चल जाएगा। तो वहीं अपने बेटे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी मकाम पे छोड़ा और आप वापस चली गई। दूसरे दिन आई तो आपने देखा क्या, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी उंगली, ये जो शहादत वाली उंगली है, आपने अपने मुंह में डाली, मुंह में डाली। मां परेशान थी कि बेटा मेरा भूखा प्यासा और अकेला मैं छोड़ आई। उंगली मुंह में डाली, कभी एक उंगली डालते हैं, कभी दूसरी, फिर तीसरी उंगली। ये मामला मां ने जब देखा तो आप करीब आई और आपने देखा क्या, जब उंगली को दबाया ना, उसी उंगली से दूध जारी था। एक उंगली से दूध जारी था, दूसरे से शहद निकल रहा था, तीसरे से पानी निकल रहा था। ये हुजूर के जद्दे आला है, हुजूर के हाथों से भी पानी के चश्मे जारी हुए। ये हुजूर के जद्दे आला है और या को रब ने ये मौजज़ा अता फरमाया। और बच्चे जितना एक साल में बड़े होते थे, आप एक महीने में एक साल जितना बड़े हुआ करते थे, क्योंकि रब ताला ने यह करिश्मा दिखाना था, नबी का बताना था, इसके मौजज़े को जाहिर करना था।